अब ये हमारी पार्लियामेंट भी दुनिया में याद की जाएगी। राज्यसभा देखिए कितना भव्य बना है। अब यहाँ सब ये सब नहीं चलेगा, ऐसे करके यूँ फेंक दिया, समझे, रॉकेट बना दिया, अब ये सब नहीं चलेगा। उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो इतने बड़े सदन का विरोध कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला समर्थन कर रहा, मायावती कह रहे हैं कितना बढ़िया सदन, विपक्ष के लीडर कह रहे हैं, जो बाइकआउट कर रहे हैं, जब आएंगे तो अपनी सेल्फी खींचेंगे कि पहले तो सांसद बाइकआउट कर रहे थे, अब सांसद क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं विपक्षी कितनी बढ़िया बनी, आपस में चर्चा कर रहे हैं। यार किसी तरह से इनको नेताजी को समझाओ, सब लोग चलें, पूरे दुनिया में देखा जाएगा। इसमें मंत्र होगा, जाप होगा, पूजन होगा, राजदंड दिया जाएगा, हर भारतीय का दिल खिल जाएगा। हर फॉरेनर आएगा तो यहाँ बाइडन आएंगे तो कहेंगे ये कोई है। जब उनको मालूम होगा 150 करोड़ का देश है, तब वो कहेंगे, सलूट करेंगे आके इस दुनिया को वास्तव में कोई चलाने वाला। कुछ लोगों की आदत है कूड़े में रहने की। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। आइए हम आपको ले चलते हैं नई संसद की ओर। ये देखिए नई संसद। अमीर खुसरो ने कभी कहा था कश्मीर की वादियों के लिए, गर वलुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। अगर आज उसका दूसरा रूप है तो ये है, गर दुनिया में कहीं जन्नत है तो भारत में है और यहाँ है। आज भी समझदार मुस्लिम या बाहर का मुस्लिम भी कहता है अगर दुनिया में इस मुस्लिम को कहीं पे वो है तो पाकिस्तान से बहुत अच्छा यहाँ पे, यहाँ ईमान है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, हम गर्व से कहते हैं। सबसे बड़ी चुनाव प्रणाली भारत की अमेरिका और चाइना से सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी चुनाव प्रणाली, सबसे अधिक भाषाओं का, सबसे अधिक क्षेत्रीय उनका, सबसे अधिक सभ्यताओं का अगर कल्चर कहीं है तो भारत का, उसी को कहते हैं सनातन। सनातन काल से चला आया है कि डेमोक्रेसी थी तो हमारे यहाँ थी। याद रखिएगा, वैशाली बिहार की लोकतंत्र की जननी है। राम के समय भी लोकतंत्र था। एक व्यक्ति ने सीता जी की हल्की सी बुराई की, रामचंद्र जी ने सीता जी को बिठूर भेज दिया। लोकतंत्र की जननी था। कस के समय भी डेमोक्रेसी थी। भारत में डेमोक्रेसी शुरू से रही है। चाणक्य के समय भी डेमोक्रेसी थी। आज भी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे टॉप डेमोक्रेसी इंडिया में है। ये देखिए, ये जो नया पार्लियामेंट बनी है, नई संसद, ये उसका है जिसमें साफ है सत्यमेव जयते। ये देखिए सत्यमेव जयते, ये अशोक की लाट है। ये सब देखिए बौद्ध काल और हमारी सभ्यताओं के, कल्चर के, ये सब है। जैन उसके, बौद्ध काल के। ये पार्लियामेंट है, इसमें लिखा सत्यमेव जयते, सत्य में की विजय होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सत्यमेव जयते का है। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्ट सत्य की ओर रहती है, सत्य में अडिग रहती है, सत्य के लिए न्याय करती। आज संसद में का फैसला कि संसद के इस कार्रवाई को जो उद्घाटन होने जा रहा था रोकने के लिए तमाम अलगाववादी, तमाम विभिन्न तरह के दलों ने, मतलब कई दल हो गए और उन्होंने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस इशू की और उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बिल्कुल खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गनीमत है कि हम आप पे जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशन कभी मूव ना कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट से भी पूछा कि मैं जानता हूं आपकी मंशा क्या है और आपकी ये हिम्मत कैसे हुई, सुप्रीम आप वहां से क्या कहना चाह रहे हैं और आपका मकसद क्या है, किसी व्यवस्था को आप करना चाह रहे हैं और इस तरह का। दूसरा उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा तो उनके वकील ने कहा कि मैं हाई कोर्ट भी नहीं जाऊंगा। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का वो, अब ये इसका उद्घाटन होगा 28 तारीख को, इस पार्लियामेंट का
उद्घाटन होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया साबित, फिर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यहाँ के वास्तव में गॉड हैं। अब ये देखिए ओल्ड पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट को अंग्रेज़ों के समय बना था, विदेशी लोग आते थे, बहुत पुराना वो, ये एनओसी इसकी नहीं मिल पा रही थी फायर के लिए। अगर कहीं फायरिंग वगैरह होने लगे, कहीं बम वगैरह चलने लगे या कोई आतंकवादी कार्रवाई आए तो कुछ था ही नहीं कुछ वो, इसलिए ज़रूरी था ये। अभी क्या हुआ है कि युद्धों के पेंटागन में, इराक वगैरह जब हुआ तो बंकर में गए हैं नेता लोग, और वो पेंटागन वगैरह जितनी राजधानियां हैं, जितने संसद हैं, वो बहुत मजबूत हैं और उनको सुरक्षा के लिए। अभी ये चीज़ क्लियर हुई यूक्रेन में, यूक्रेन की संसद पे जब हमला हुआ वहाँ पास में, तो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। यही पोजीशन अभी कुछ दिन पहले रूस के उसके राष्ट्रपति के ऊपर हमला हुआ तो उसको अंडरग्राउंड जाना पड़ा। इस समय दुनिया की बहुत ज़रूरत है कि पार्लियामेंट इसकी जगह दूसरी पार्लियामेंट हो जहां रक्षा सुरक्षा फायर की एनओसी हो, उसके लिए ये फिट था। रशिया का एग्जाम्पल देखा कि वहाँ ड्रोन से हमला हुआ यूक्रेन का, ऐसा कहा जा रहा। रशिया ने यूक्रेन पे कराया, आज 10.5 डरे हुए। अगर हमारी पार्लियामेंट, हमारे यहाँ लोकतंत्र सारा कुछ निर्णय ये सांसद करते हैं, उनके लिए बड़ा परिषद और बड़ा होना जरूरी। ये है नई संसद देखिए, और ये बनी कैसी है, त्रिकोण आकृति में है, वो गोल आकृति में थी, त्रिकोण आकृति। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा का अलग अलग वो है। और उसमें क्या था, सेंट्रल हॉल था, उसमें बैठने की जगह नहीं थी, लोग आते थे, हर रूम थे। इसमें बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, मीटिंग कक्ष मिलेंगे, इसमें वो हो सकती है और अच्छे ढंग से मीटिंगें होंगी। इसमें हमारा सिंबल अशोक की लाट, बौद्ध काल के समय का हमारी धरोहर, हमारा स्मृति चिन्ह, हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान, ये उसमें टॉप पर है। बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है। मोदी ने सही कहा था कि हर चीज का समाधान युद्ध से नहीं है, और ये बात अभी अमेरिकन के बाइडेन ने भी कही, उन्होंने की, बुद्ध की धरती है, युद्ध से हर समाधान नहीं। बुद्ध की सीख आज भी जिंदा। इस पार्लियामेंट के सबसे टॉप पर जो है वो क्या होगा, बुद्ध का स्थान, ये 3 की लाट। आइए अब ले चलते हैं आपको संसद में। अब हमारे सांसद कितने होंगे, 1250। हमको पीछे जाना चाहिए, आगे हम बढ़ेंगे। आज हम सांसद से मिल नहीं पाते, हमें शिकायत है। सांसद हमसे 150 किलोमीटर दूर रहता है, सांसद आ नहीं पाता है। अब लोकसभा छोटी छोटी हो जाएंगी और सांसद बढ़ के कितने हो जाएंगे, 1250 के लगभग। अब यहाँ पे बैठेंगे, एक एक सांसद अपने एरिया में ठीक से वार्ता कर लेगा, पब्लिक के टच में रहेगा, अपनी बात ठीक से उठा। पहले सांसद के सामने समस्या थी, अपना क्षेत्र देखे इतने बड़े, फिर यहाँ देखे, संसद में देखे, संभव नहीं था। अब सांसद का छोटा एरिया होगा, पब्लिक से भी बात कर लेगा। इतनी बड़ी संसद होगी, पूरी दुनिया जब आएगी, दुनिया राष्ट्राध्यक्ष देख कर, ये देखिए नई लोकसभा, ये देखिए 24 तेलियों का वो हमारा स्मृति चिन्ह, बौद्ध काल का बुद्ध की धरती है ये। और ये देखिए कि हमारा वो ये आसन, यहाँ पे ये अधिकारी लोग बैठेंगे, यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष बैठेगा। कितनी बड़ी, बाहर से जब लोग आएंगे कितना विशाल लगेगा। आप क्या उसको छोटा करना चाह रहे हैं? जहाँ पे ठीक से कुछ समस्या थी, बाथरूम तक ठीक से नहीं थे, अब वो बढ़ गया था, बिल्डिंग नहीं अनुकूल थी, बिल्डिंग कमज़ोर थी। आगे युद्ध का समय आ रहा है, कई कंट्रियों में स्थिति बड़ी बिगड़ेगी, तो भारत को पार्लियामेंट का मजबूत होना ज़रूरी था। ये देखिए इसका झूमर, देख रहे हैं कितना बढ़िया झूमर है, ऐसा झूमर कितना बढ़िया, हर भारतीय का दिल खिल जाएगा। हर फॉरेनर आएगा तो, यहाँ बाइडेन आएंगे तो कहेंगे ये कोई है। जब उनको मालूम होगा 150 करोड़ का देश है, कहेंगे कैसे चलाते हो। ये अंग्रेज खुद कह गए ये देश ऊपर वाला, ये भगवान चला रहा है। हकीकत में
तब वो कहेंगे, सलूट करेंगे आके इस दुनिया को वास्तव में कोई चलाने वाला। ये देखिए यहाँ पे 23, ये देखिए कितनी बड़ी संसद लग रही है। बहुत से लोग यहाँ जा नहीं पाएंगे, इसलिए लोग अभी से वो किए हुए हैं कि जब हम जा नहीं पाएंगे तो यहाँ का विरोध करो। और इस पार्लियामेंट की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कीजिए। जब इतने लग आदमी होंगे, ऐसा लिखेगा जैसे भारत उमड़ पड़ा, भारत उमड़ पड़ा। पता चला लक्षद्वीप से, द्वीपों से, केदार, वहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, तमाम स्थानों से, कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ से पता चला 4 सांसद। अब हिमाचल से कितने सांसद होंगे? ज़्यादा होंगे, लगभग 9 सांसद होंगे। कितना बढ़िया लगेगा। आप ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश से 2 सांसद, त्रिपुरा से 2 सांसद, नागालैंड से 2 सांसद। अब वहाँ से जब 5-5 सांसद जाएंगे तो अपनी बात कह सकेंगे। ऐसे करके 5 सांसद उठाएंगे, सर मेरे यहाँ की ये प्रॉब्लम, मेरे यहाँ की प्रॉब्लम। एक इज्जत बढ़ेगी, एक इज्जत बढ़ेगी। जब बंगाल के सांसद, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, इन सब के, तो कितनी बड़ी बढ़ोतरी हो रही। ये देखिए पार्लियामेंट क्या, और लोग कह रहे हैं कि इसमें जाया नहीं जाएगा। आपको बताना है, कुछ लोगों की आदत है कूड़े में रहने की, तो वो कूड़े में ही रहना चाहते, नया डेवलपमेंट नहीं चाहते। नया विकास हो रहा, गांव में पक्की दीवारें बन गई, पहले कच्ची थी, पहले छप्पर के घर थे, पक्के बन गए। सब तरह डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ भी डेवलपमेंट। मगर कुछ पुरानी सोच के लोग, कुछ सिद्ध मानसिकता के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट ने साफ शब्दों में कह दिया है, और ये वही विरोध कर रहे हैं जो वहाँ नहीं जा पाए हैं। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत। हिंदुस्तान इसलिए जाना जाता था, यहाँ पे एक से एक अच्छे महल बने थे, एक से एक अच्छे किले बने थे। जो नाम किए थे, लखनऊ की भूल भुलैया याद की जाती, हैदराबाद के निर्माण याद किए जाते हैं, चोल वंश के एक से एक अच्छे महल बने। अब यह हमारी पार्लियामेंट में दुनिया में याद की जाएगी। राज्यसभा देखिए कितना भव्य बना है। जब सांसद आएंगे इसमें, तो कुछ सांसद जो कुत्सित मानसिकता के हैं, उनका बिनबास हो जाएगा। वो देखेंगे इतना बड़ा हमारा देश, इतना हमारा लोकतंत्र, इतने लोग सब एक साथ, तो देश की भावना, देश की एकता की भावना बढ़ेगी। और अफजल जैसों के पैरवी लोग नहीं कर पाएंगे, रात को अदालतें नहीं खुलवा पाएंगे, क्योंकि अब भारत करवट ले चुका है, भारत करवट ले चुका है। और अब वो भारत नहीं रह गया। चीन की सीमाओं पे कभी टैंक नहीं गया था अरुणाचल प्रदेश में, कभी विमान नहीं थे, हवाई पट्टी नहीं थी। एक रोड, ले मनाली रोड थी कश्मीर में, जो उस समय बनी थी। चाणक्य उनके समय, शंकराचार्य जी के समय पहले, केदारनाथ में सिर्फ एक रास्ता था। आज हम सेना पे हो गए, हमारी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में सेनाएं लगी हैं, टैंक लगे हुए। अब हमारी पार्लियामेंट भी मजबूत हो गई। अब अगर पूरे दुनिया में अगर बम्बार्डमेंट होता है, कुछ भी होता है, कई देशों में युद्ध होता, तो हम पार्लियामेंट में सेफ होकर डिसीजन तो करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई, हम डेमोक्रेसी से चलते हैं, लोकतंत्र से चलते हैं। अब ये देखिए राजसभा कितना सुंदर बना हुआ। यहाँ पर भी ये देखिए तीलियाँ, हमारे अशोक से, यहाँ पे हमारे अध्यक्ष बैठेंगे, यहाँ पे अधिकारी बैठेंगे। ये अब यहाँ वो नहीं चलेगा, गोला फेंक दो, रॉकेट चला दो, वो कर दो। अब यहाँ सब ये सब नहीं चलेगा, ऐसे करके यूँ फेंक दिया, समझे, रॉकेट बना दिया। अब ये सब नहीं चलेगा। 62 में पता चला कुछ लोग आ गए तो सीट के नीचे घुस गए, मारा मारी चलती थी। देखे कितना बड़ा वो, यहाँ सब मार्शल रहेंगे पूरा, वो यहाँ इतने ऊंचे पे वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, जज के वहाँ कोई नहीं जा पाएगा, इतना ऊंचा। ये बीच में गड्ढा टाइप का है, यहाँ से उतर करके कोई जा नहीं पाए, ये ऐसा बंद है। अब आप अपनी बात कह पाएंगे, अब बात कह पाएंगे। अब ये पोजीशन नहीं है कि पता चला कि मनमोहन सिंह जी सोनिया जी से पूछ करके क्या करें। यहाँ सब ये नहीं, यहाँ ओपन होगी, बहस करो, बात करो। ये ऐसा नहीं कि पता चला हो गई है, उम्र हो गई 60, 65, 70 साल, हिंदी जानते नहीं हैं, इतने साल में सीख ही नहीं पाई। यहाँ ये सब नहीं होगा। यहाँ जो कुछ होगा सामने बहस होगा। अगर आप पार्लियामेंट में सामने अपनी बात कहिए, एक सब सिस्टम से होगा। कितनी बड़ी पार्लियामेंट लगेगी, लोगों के दिमाग साफ हो जाएंगे। कह रहे हैं भगवा रंग, बताइए कहाँ भगवा रंग है,
ये गुलाबी रंग है, ये पीला रंग है, ये काला रंग है, ये भूरा रंग है, ये हर तरह का रंग है। अब इनको ये भगवा रंग नज़र आ रहा है, बताइए कहाँ से भगवा है, कहाँ से ये भगवा रंग है। अगर भगवा रंग भी होता तो किस बात की, सिखों का रंग भगवा है, बौद्धों का रंग भगवा है, हिंदुत्व का रंग भगवा है, शिवाजी की पहचान उनके झंडे का वो भगवा था, सब जगह भगवा था। आपके यहाँ जो सन्यासी, बौद्ध सन्यासी हैं, लामा हैं और यंग हैं, ये सब भगवा में हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं रहा पीला कलर, तो वहाँ पता चला तेलुगु उसका वहाँ का साउथ की कुछ पार्टियों का रंग ऐसा है पीला, और बीजेडी का रंग पीला है, तो आप कैसे भगवा को कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो इतने बड़े सदन का विरोध कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला समर्थन कर रहा, मायावती कह रहे हैं कितना बढ़िया सदन है, विपक्ष के लीडर कह रहे हैं, जो बाइकआउट कर रहे हैं आप देखिएगा उसमें बहुत कम पहुंच पाएंगे। कुछ बेचारे इन लोगों की वजह से कर रहे हैं, बड़े नेताओं वो वहाँ वो मजबूरी में कर रहे हैं, वो जीत के आएंगे, जब आएंगे तो अपनी सेल्फी खींचेंगे। बहुत बड़ा आप समझ लीजिए, लोग इंग्लैंड में जाके सेल्फी खिंचा रहे हैं, जॉर्ज सोर्स से मिल रहे हैं, और यहाँ पे पार्लियामेंट आने पे चूँकि उनकी 2 साल के लिए सदस्यता चली गई, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सोनिया जी के सामने प्रॉब्लम बच्चे को पैदा किया, बच्चे को कितना वो बेचारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, छोटा था, 2 बार सोनिया जी ने मनमोहन सिंह बनाया, उसके बाद मोदी जी आ गए 2014 में, खाली नहीं किया, 2019 में आ गए, अब वो 2 साल चुनाव नहीं लड़ सकता, 2024 में संभावना नहीं। तो सोनिया जी को बुरा तो लगेगा कि उनका लड़का बेचारा सदन में आ नहीं पाएगा, 2024 यहाँ बैठ नहीं पाएगा। तो आप सुन लिए उनके लिए बेगाना लग रहा, ये वीराना लग रहा। अभी उनको एक विनय रोग तो है कि इस पार्लियामेंट उसमें नहीं जा पाना, तो उनका वो बाइकआउट करें। मगर और कुछ लोग हैं भले लोग जो यहाँ पे आएंगे सदन में, कि पहले तो सांसद बाइकआउट कर रहे थे, अब सांसद क्या कर रहे हैं इसको देख रहे हैं विपक्षी कितनी बढ़िया बनी, आपस में चर्चा कर रहे हैं। यार किसी तरह से इनको नेताजी को समझाओ, सब लोग चलें और किसी तरह वहाँ पे जाना ज़रूरी है। मगर ये पहले से ही करना कटा रहे हैं, और इस बात में सांसद नाराज, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, नेता मगर हमारे नहीं आने। आप देखिएगा 28 को कितने लोग आते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि पहले 17 दल इनके थे जो फेवर में थे, और 22 दल उनके थे, इनके विपक्ष में, जो नहीं आने के लिए बाइकआउट कर। मगर नोट कर लीजिए, आने वाले 30 दल होंगे और 15 दल विरोध में रहेंगे बाइकआउट में, जो हैं उनके 1 सांसद या 2 सांसद या 3 सांसद। और आपको बताना वही पोजीशन होगी कि कुछ आएंगे उसमें और आकर के यहाँ कहेंगे, जैसे मुलायम सिंह ने 2014 से पहले वाली संसद में कहा था कि यही आएंगे मोदी जी के लिए, और ये सब जो बैठे हो आप लोग इतने भी नहीं आ पाओगे। यही बात आपके सांसद कहेंगे जो बाइकआउट कर रहे हैं, यहीं पे आके कहेंगे आपका मंदिर कौन था। हर आदमी अगर उसकी रोजी है तो उसके पैर छूता है, मुस्लिम भी अपने उसको दुकान को या उसको बड़े उससे। इनका जो मंदिर था वो पार्लियामेंट था, न्याय का मंदिर जो है वकीलों इन सब का न्याय का मंदिर, ये उनका मंदिर था। बाइकआउट कर रहे हो, अपनी माँ को भूल रहे हो, और माँ के लिए ऐसे कर रहे हो, माँ के पास नहीं जाने को तैयार हो, कितनी बड़ी बात है। अब आप देखिए क्या होगा, आप जो नहीं जा रहे हैं वो आप खुद रोएंगे, पूरे दुनिया में देखा जाएगा। इसमें मंत्र होगा, जाप होगा, पूजन होगा, राजदंड दिया जाएगा। क्या है वो? चोल वंश का जो कभी गुलाम नहीं हुआ, एक अलग कल्चर थी, जिसकी नेवी बहुत स्मार्ट थी, जिसकी इकोनॉमी बहुत, उसका राजदंड। याद रखिएगा, सत्ता कतई नेहरू को नहीं दी गई थी। माउंटबेटन ने कहा था सत्ता हम नहीं देंगे, फिर नेहरू जी को महात्मा गांधी जी कहने पे वो राजदंड दिया गया, राजदंड को सत्ता दी गई है। वो चोल वंश का इतिहास, वो राजदंड यहाँ पे लगेगा वैदिक, उससे वैदिक चूँकि हमारी पुरानी वो है, उससे किसी मजहब का नहीं, किसी मजहब का यहाँ विरोध नहीं है। वो राजदंड जब लगेगा तो आप समझ लीजिए चोल वंश का साउथ में एक मैसेज जाएगा। मगर इन नेताओं के हुस्काने से डीएमके या डीएमके भी खामोश। देखिएगा वहाँ पर पब्लिक इस बात को कह रही कि मेरा यहाँ का राजदंड वहाँ लग रहा है, कितने खुशी की बात है। और उसका रिजल्ट है कि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो भुगतेंगे।
आपको ये न्यूज़ कैसे लगी? मैं अजय पत्रकार, आप कृपया कमेंट्स जरूर कीजिए।